बसपा ने अपनी रणनीति से न सिर्फ यूपी में हैरान किया है बल्कि दिल्ली में भी इंडी अलायंस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी में मायावती ने ऐसा दांव चला है जिससे आपके साथ ही कांग्रेस भी मुसीबत में है। आम आदमी पार्टी के बागियों संग मिलकर मायावती ने इंडिया गठबंधन का खेल खराब कर दिया है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बसपा के टिकट पर नई दिल्ली सीट से चुनावी ताल ठोकी है। उन्होंने अपने रोड शो में दावा किया कि नई दिल्ली सीट पर हम जीत रहे हैं। साथ ही कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पूरी दिल्ली में लहर चल रही है। राजकुमार आनंद भले ही आपकी प्राथमिक सदस्यता और मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हों और बसपा ज्वाइन कर ली हो, लेकिन तकनीकी रूप से उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो पाया है। वहीं केजरीवाल सशर्त जमानत पर हैं कि वो सीएम पद से संबंधित कोई काम नहीं कर सकते। बहरहाल ये तकनीकी विषय है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बागियों की एंट्री से दिल्ली में राजनीतिक समीकरण बदल गया है। बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें राजकुमार आनंद नई दिल्ली सीट से मैदान में हैं, जबकि आप से बगावत कर मोहम्मद वकार चौधरी पूर्वी दिल्ली से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि राजधानी दिल्ली में 1,52,00,000 से अधिक मतदाता हैं, जिसमें करीब 15% अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। बहुजन समाज पार्टी की नजर इन वोटों के साथ ही मुस्लिम मतदाताओं पर भी है। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। यहां पहली बार 2 ध्रुवीय मुकाबला है। आपके बागी और बसपा प्रत्याशी अगर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो समीकरण काफी हद तक बदल सकता है। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम पूर्वी दिल्ली से 1989 और 1991 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। बसपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह का दावा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हाथ मिलाने से बहुजन समाज और मुस्लिम नाराज हैं, इसलिए समर्थन बसपा प्रत्याशियों को मिलेगा। अगर बीएसपी के सबसे उम्दा प्रदर्शन की बात करें तो 2008 में दिल्ली विधानसभा में बसपा के 2 विधायक बने थे और 6 सीटों पर वह दूसरे स्थान पर रही थी। दिल्ली में हर चुनाव में बसपा लड़ती रही है। साल 2014 और 2019 में गैर जाटो और गैर यादव ओबीसी को लेकर भाजपा ने जो सोशल इंजीनियरिंग की थी, 2024 में बीएसपी की मौजूदगी से उसे बड़ी चुनौती मिलने के संकेत हैं। यही वजह है कि कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। दिल्ली नगर निगम की 250 और दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर बीएसपी हर चुनाव लड़ती रही है। दिल्ली में साल 2019, 2014 और 2009 में बीएसपी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा था। 2008 में दिल्ली विधानसभा लड़ने पर बीएसपी के 2 विधायक भी जीतकर आए थे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में लगातार बीएसपी का वोट शेयर गिरता रहा है। 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 9% वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में बीएसपी को 6% वोट मिले थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 1% वोट मिले थे। दिल्ली नगर निगम में बीएसपी की स्थिति पर अगर नजर डालें तो 2002 दिल्ली नगर निगम में 1 पार्षद जीता था। 2007 दिल्ली नगर निगम के चुनाव में 17 पार्षद जीते थे। अच्छा प्रदर्शन किया था यहां पर बीएसपी ने। 2012 के दिल्ली नगर निगम चुनाव में 15 पार्षद जीते थे। 2017 के नगर निगम चुनाव में सिर्फ 3 पार्षद बीएसपी के जीते थे। अब हम बात करते हैं विधानसभा के वोट शेयर की। कैसा रहा है बीएसपी का वोट शेयर? 1998 में 2.5% वोट शेयर बीएसपी का रहा। 2003 में 6% वोट शेयर रहा। 2008 में 14.6% वोट शेयर बीएसपी का रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो लगातार बीएसपी दिल्ली में सभी चुनाव लड़ती रही है। कभी वोट शेयर बढ़ा है तो कभी घटा भी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।